श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वचनामृत के बिखरे प्रसून। राम राम रटते रहो जब लग कठ में प्राण, किन्हु दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। वह मनुष्य ही क्या जो दूसरे के सुख का साधन न बने। सर्व समर्थ की शरण होकर फिर अपने जीवन के किसी भी विषय की चिंता न करना ही विश्वास है। जब तक मन में स्वभावतः त्याग और यथार्थ भक्ति का उदय न हो, तब तक शांति के दर्शन होना कठिन है। विद्वान होकर नम्रता नहीं, धन होकर दानी नहीं, तो उनको दरिद्र समझो। अनाथ, निराधार, दुखी, अपंग, विधवा की पूरी जानकारी हो, पर जो श्रीमंत उनकी सहायता नहीं करते, वह पूरे अभागे और नारकी हैं। सुनी हुई बात तो ठीक, पर आंखों देखी में भी समझ फेर हो जाता है। मनोरथों की उत्पत्ति से दुख, पूर्ति से सुख, निवृत्ति से आनंद मिलता है। अस्तु, मनोरथों से निवृत्त हो, ऐसे विचार सतत रखने से आनंद स्थायी होता है। अकारण क्रोधी का श्राप यदि सहन कर लो, तो वह आशीर्वाद रूप से बदल जाता है। जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के सुख के साधन बनते हैं, वही महान पुरुष है। ईश्वर स्थान विशेष में ही है, ऐसी धारणा अपूर्ण ज्ञान का स्वरूप है। भगवान जब अहेतुक कृपा करके जीव को अपना बनाकर स्वस्वरूप का दान देते हैं, तब जीव पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। जितना द्रव्य कमाने में प्रयत्न करते हो और अनेक कष्ट सहन करते हो, यदि इससे अर्थ भाग भी भगवान निमित्त प्रयत्न करो, तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। क्रोध, व्यर्थ की उत्तेजना, वाणी में कटुता और द्वेष हमारे असंयमी होने के प्रमाण पत्र हैं। जब तक तुम दूसरों के कष्ट का ध्यान न रखकर किसी से सेवा ले रहे हो, जब तक तुम अपने संचित पुण्यों को खो रहे हो। जो भगवान को अपनाता है, वास्तव में भगवान ने उसे अपना लिया है। सत्य का नाश नहीं होता, सत्याभाव नहीं होता, परंतु सत्य आच्छादित अवश्य होता है, कारण असत्य की प्रबलता। जिसे हम अपना पूज्य मान चुके, उसकी आज्ञा न मानना क्या अधर्म नहीं? अरे बाबा, जो संसार के प्रपंचियों के बीच रहते हुए अपने भगवान को नहीं बिसारते, वह अटल शरण रहते हैं, उनको धन्य है। ईश्वर आराधन शुभ संकल्पों से ही प्रारंभ होता है। सदैव सत्य और शुभ संकल्प ही करने का आग्रह रखो। संकल्प ही सृष्टि उत्पत्ति का हेतु है। अपने पतन और भोगों के लिए दूसरों को दोषी मानना अविचार का दोष ही है ना? अपने कष्टों का निमित्त दूसरों को मानना अविचार है। यदि पूर्व शुभ कर्मों द्वारा अपने को किसी शक्ति संपन्न का मिलन हुए, तो उसका उपयोग समझपूर्वक करो। दुरुपयोग से पश्चाताप मिलता है। मैं मूर्ख हूँ, जड़ हूँ, नीच हूँ, यह विचार मन में न आने दो। यह संकीर्णता को जन्म देकर विकास को रोकते हैं। जिनकी शक्ति दिन दुखियों की सहायता में काम आती है और जो समाज रूपी भगवान की सेवा करते हैं और तत्पर रहते हैं, वही यथार्थ परमार्थी है। जो अपने गुरुजनों की आज्ञा पालन नहीं करते, उनसे तो भेड़ बकरी और कुत्ते ही अच्छे हैं कि अपने चराने वालों की आवाज पर एकत्र हो जाते हैं। मिथ्याभिमानी को न मोक्ष मिलता है, न भगवान। अधिक से अधिक भगवत स्मरण से स्मरण स्वाभाविक हो जाता है। कष्टों से जो विचलित नहीं, जो दिनों के आश्रयदायक है, वही महान है। जो महासमर्थ होते हुए भी
आत्मा श्लाघा से बचे हैं वही महान है। जो अभिमान युक्त वचन नहीं बोलते, जो किसी प्रलोभन में आकर अनर्थ नहीं करते, वह महान है। जिनको ईश्वर प्राप्त हुआ है वह दिव्यलोक के आनंद में मशगूल रहते हैं। उनको प्रचार से घृणा होती है, वह प्रचार को हानिकारक मानते हैं। ईश्वर प्राप्ति तथा आत्म साक्षात्कार अपने को हो चुका है, ऐसा जो प्रचार करते हैं उनको या तो भ्रम है या तो वो निरे दम्भी है। क्या भावनाओं से प्रेरित भूल से कर्तव्यच्युत होना ठीक है? तुम जिसे भावना प्रेरित प्रेम का आदर्श मानते हो वह मोह है। तर्क करना ठीक है, पर तर्क दूसरों पर न कर, अपने पर करो। स्वतः पर तर्क करने से स्वतः की जानकारी होगी और पराये तर्क की उलझन में न तुम अपने को जान सकोगे न पर को। जहाँ कर्म है वहाँ गति अवश्य है। भगवान सबको प्रेरणा देते हैं, पर जीव अपने स्वभाववश उसको समझने में भूल और अवहेलना करते हैं। आग्रह उत्तम मधुर, हठाग्रह मध्यम कटु और दुराग्रह भयंकर होता है। जीवन में संगी मत बनाओ, और बन जावे तो उसमें विलीन हो जाने में ही आनंद है। धीरज धर्म सदा हितकर है, उतावल भूल है। जीवन को सर्वांग सुंदर बनाने में सहनशीलता बड़ा उपयोगी सहायक है। कल्याण अपने दोषों के निरीक्षण में और पर के गुणों के निरीक्षण में है। शास्त्र ने महान पुरुषों से तथा योगियों ने भगवत प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण की आवश्यकता बताई है। आलस्य और अज्ञान में रहकर यह कदापि न समझो कि भगवान ही हमको समर्पण में ले लेंगे। यह समर्पण स्वयं हमको करना पड़ेगा। यही हमारा पुरुषार्थ है। इसके पश्चात सब कुछ भगवत कृपा करती है, भगवत शक्ति करती है। स्मरण रहे कि समर्पण सजग और सचेतन होना चाहिए। जहाँ अपनी इच्छा का त्याग और भगवान की इच्छा के अनुकूल आचरण में तत्परता होनी चाहिए। जीव के स्वभाव बनते बिगड़ते हैं। प्रकृतिवश मनुष्य क्या क्या कर बैठते हैं, इस पर विचार न करके अपना स्वभाव सुधारना आवश्यक है। सबकी वृत्ति सब समय एक रस नहीं रहती। जीव अल्पज्ञ है, अपना जीवन सुधारना है, वही मुख्य कर्तव्य है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसा विचार कर हरि स्मरण में संलग्न रहते हैं। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। संकल्प के ऊपर ही सृष्टि है। जीवन के साथ यदि उदारता हो तो जीवन सफल। जीवन में उद्वेग न हो, शांति हो, यह प्रयत्न ही पुरुषार्थ है। भस्मीभूत शरीर का मोह छोड़कर उदारता पूर्वक परोपकार करना ही शौर्य कारक है। मन का संतुलन खोना एक क्रोध ही है ना। शूद्र लोग तुम्हारी वृत्तियों, तुम्हारी कृतियों का नहीं, त्रुटियों का अवलोकन करते हैं। जीवन में संयोग वियोग, हानि लाभ, यश अपयश पूर्व संस्कारों से भी होते हैं। मैं तू में समय नष्ट न कर समझ पूर्वक जीवन बनाओ। जब धर्म में अरुचि हो तब अधपतन का समय। जब तक वास्तविकता का ज्ञान न हो तब तक उसका ज्ञान करना आवश्यक है, क्रोध नहीं। प्राणी मात्र को समष्टि रूप से अपना ही अंग समझकर प्रेम कर सुख दो। हम मोह वशात अथवा द्वेष वशात क्रोध को प्रोत्साहन देते हैं, यह भयंकर भूल है। मैंने जो सुना है उसका आचरण करने दो तो मेरी बहुत सहायता करोगे। मनुष्य ने बहुत बोलना सीखा है, इसी कारण उसमें अशांति और भ्रांति का आना स्वाभाविक बन गया है। देश काल की अवहेलना न करो। प्रेम वशात यदि ऐसा किया तो अवश्य पश्चाताप होता है। जब अपने ज्ञान का तिरोधान होता है तब सत्यासत्य की बुद्धि नहीं रहती। मानव आवेश में अनुचित कर दूसरों को दुख पहुंचा देता है। आवेश से बचो। जीवन में चिंता एक विलक्षण वस्तु है जो सदा हानिकारक है। जब मन मुंझावे, चिंताग्रस्त हो, तब नाम स्मरण करो।
शांति मिलेगी। अपने हित की बात को समझपूर्वक संभालो। दुख आने पर दुख के कारण जान लेना आवश्यक है। दुख के कारण साथ है। अति तृष्णा की पीड़ा, यह दुख का भारी कारण है। बुरों का संग दुखदाई है। तिरस्कार, अपमान दुख का कारण है। अपने प्रिय का वियोग दुख का कारण है। विषयों में आसक्ति, सांसारिक भोग पदार्थ में आकर्षण दुख का प्रधान कारण है। इंद्रियों के शुद्ध विषयों को सुखदायी समझकर उनमें फंसे रहना दुख का कारण है। आलस्य दुख का कारण बनता है। संतोष द्वारा तृष्णा को शमन करना सुख। दूसंग का तत्काल त्याग, सत्संग सद्विचार वालों का संग, सद्ग्रंथ अवलोकन से सुख। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, दंभ, पाखंड, शत्रुता, क्रोध, द्वेष आदि के वश में न होकर दैवी संपत्ति का अवलंब लो तो सुख। अपने प्रियजनों में संयोग संबंध है। संयोग संबंध दीर्घकाल रहता नहीं। ऐसी स्थिर बुद्धि रखे तो सुख। विषयों में दोष दर्शन करना, वे क्षणिक है। यह निश्चय होने से सुख। मन का निरोध विचारों पर निर्भर है। कोई काम अपने से न हो सके ऐसे विचार निर्बलता है। प्रत्येक मानव महत्वाकांक्षी है, पर पुरुषार्थ कोई एक करते हैं। प्रारब्ध ठीक है, पर पुरुषार्थ से फलता है। सूर्यास्त का समय कितना शांत सौम्य लगता है। मृत्यु समय उतनी ही शांति व मन प्रसन्न रहे, यह भगवत भजन का प्रभाव है। प्रेम और ममत्व ईश्वर में और श्रद्धा श्री गुरुदेव में रखना चाहिए। सत्य की सदा विजयी होती है। झूठ से घबराना नहीं चाहिए। सत्य और ईश्वर दोनों एक वस्तु है। कभी बनना नहीं तो फिर उल्टा ठीकरा, बादशाही ठाठ, फूट गया ठीकरा, बिगड़ गया ठाठ। हर समय हर बात का मूल्य नहीं, बात समझ की अपेक्षा रखती है। वस्तु समझना बुद्धिमानी है। भगवान में सर्व समर्पण करने पर अपने स्वार्थवश भगवान में दोष देखना पातक है। उनकी क्रिया केवल लीला मात्र है। यह निश्चय ही कल्याणप्रद है। प्रभु अहेतुक कृपालु है। सावन में अंधला होवे उसे हरा हरा ही दिखे, यह कहावत परमार्थ पथ का निर्देशक है। परमार्थ में पुरुषार्थ मुख्य है। प्रारब्ध गौण है, पर पुरुषार्थ समझपूर्वक होना चाहिए। कृपण का धन और भक्त का प्रेम कभी कोई नहीं जान सकता। प्रेमी का बलिदान मृत्यु में नहीं पर सहन करने में है। गोपी को अपने प्रेमास्पद से पृथक कहना भूल है। द्रव्य, प्रतिष्ठा आदि नाश होने से उतनी हानि नहीं, पर चरित्र भ्रष्ट होने से सर्वनाश है। सावधानी रखना। जब मन एकाग्र होता है तब सुषुप्ति आती है। वहां धैर्य से काम लेने से सरस भाव हो जाता है। दृश्य, दर्शन, दृष्टा एक ही काल में होते हैं। जिनका जीवन अव्यवस्थित है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। बुद्धिमान समय का उपयोग करते हैं, जबकि मूर्ख समय का मूल्य ही नहीं समझते। अति सु हृदय होना भी ठीक नहीं। अति अच्छाई भी शरीर दुख का कारण हो सकती है। अति शंकाशील पुरुष अपनी ही हानि पर अविश्वास उदय करता है। अति दुख पाप का परिणाम है। अति स्पष्टता बुराई का घर है। शरीर सौंदर्य को कनकाभूषण की आवश्यकता नहीं, पर आदर्शमय जीवन ही श्रेष्ठ आभूषण है। जीवन में यह विचार आवे कि हम आत्मा अभिन्न है तो क्रोध को अवकाश नहीं। एक ही ध्यान रहे बस कि अपने प्रिय भगवान अपने पास ही है। ऐसा समझने से वह साधक साथ प्रभु सानिध्य का अनुभव अवश्य करता है। यदि सत्य की खोज में मन अंतर्मुख न हो तो समझना चाहिए कि क्रोधांश मन में है।
सबसे बड़ा दोष मन का है। अपनी भूल न समझना, अपने दोषों को समझने की शक्ति यदि मानव में हो तो वह निश्चय आत्मबली हो जाएगा। बस एक ही बात याद रखो कि हमसे किसी का अनिष्ट न हो। सादा जीवन, सादा व्यवहार ही मानव की ख्याति का सहायक है। अपने प्रियजनों से विश्वासघात करने में अत्यंत पाप समझता हूँ। मन को उदार बना सको तो पूर्ण शांति ही है। जीवन नितांत गंभीर विषय है। जीवन अभी तक एक पहेली ही है। मैं सदैव इच्छता हूँ कि किसी के कार्य का बाधक न बनूं। सोचे बिना कुछ कहना ही बड़ी भूल है। दया मानव को देव बनाती है और क्रूरता दानव। भजन बिना गति शांति नहीं, प्रेम बिना जीवन सरस नहीं और ममत्व बिना प्रवृत्ति नहीं। जो होता है बराबर होता है, पर अपने मोह वशात दुख सुख अनुभूति करते हैं। सदा सावधानी ही निर्वाह का मार्ग हो सकता है। कृपण मनुष्य का मन बहुत दुर्बल होता है और सत्यासत्य समझ नहीं सकता। विनय विवेक तभी सफल होते हैं जब समय पर उपयोग हो। विवेक हर समय बना रहे ऐसा प्रयत्न करें। विनय में दंभ न हो। अगति अशुभ शुभ गति आदि की चिंता छोड़ भगवत शरणागति का दृढ़ विचार हो तो बस है। जब भगवान अनुग्रह करे तब समझ बुद्धि ठीक हो। संसार में रहना बड़ा कठिन है। अपना और पर का भेद अनुदारता को जन्म देता है। प्राणी मात्र को चैतन्य का एक विलक्षण ममत्व से आकर्षित है। हर प्राणी सुख चाहता है और उसके लिए प्रयत्न भी करता है, चाहे उचित हो या ना हो। अपने को गरीब समझने वाले मानव, तू गरीब नहीं, तू पुरुषार्थहीन है। सच्चे रूप में पुरुषार्थ कर। दरिद्रता एक रोग है, उसकी औषधि पुरुषार्थ है। उगता सूर्य, डूबता जीवन किनको ठीक है? साधु को। प्राप्ति का हर्ष, अभाव का दुख किसको होता है? अविवेक। मान का बोझा कौन ढोता है? मूर्ख। किसी से लौकिक वस्तु की इच्छा मोह है और देने की इच्छा प्रेम है। विश्वास से श्रद्धा में बल आता है। श्रद्धा से मन संतोष पाता है। करुणा निधान पतित पावन जी की प्राप्ति अहेतु की कृपा का साधन है। सत्पुरुषों तथा सन्नारी के आदर्श को प्रतिहिंसा की अग्नि तत्काल झुलसा देती है। इससे उदारता तथा विवेक से कार्य लेना चाहिए। कब और कैसे मन की वृत्ति में अंतर आता है वह मालूम पड़ना कठिन है। बिन अवसर हंसना और बातों का व्यंग कलह उत्पादन करता है। सर्वहित में उदारता चाहिए। सत्य में असत्य में, असत्य में सत्य का मानना ही अज्ञान है। जब जीवन पर बोझा मालूम पड़े, चित्त में क्षोभ हो, तब नाम जपो। जब मन में उदासी आवे तब प्रभु स्मरण प्रफुल्लता देता है। जब मन में ग्लानि हो तब स्वाध्याय करो। विभक्त तो है जगत, पर कोई विचारे तब ना। समय की प्रतीक्षा करो, अवहेलना नहीं। मैं तू मिटे तब स्वरूप का ख्याल आवे। सदा ही मन पर निगाह रखो और व्यवहार की शुद्धि करो। मन सदा संस्कारों के अधीन रहता है। समय सूचक बुद्धि ही श्रेष्ठ है। कर्म विषय का स्वरूप है। अंग्रेजी के ज्ञान बिना श्रेष्ठ समाज में प्रवेश असंभव है। यह समझ भारत के लड़के लड़कियों में पुष्टि करती जाती है। यह हितकर नहीं। भारत का इतिहास अंग्रेजी पुस्तकों में नहीं, अपितु रामायण, महाभारत, उपनिषद, जातक पुराण आदि में और हमारी जीवन यात्रा के हर एक अंग में है। हितकर वचन भी कभी विचारणीय हो जाते हैं। लोक संग्रह, सेवा सत्य, प्रेम, आनंद और भगवान के निमित्त होने वाली कामनाएं अंत में निष्काम हो जाती है, कारण कि उसमें आत्मसुख का संतोष होता है। जब ममत्व का आविर्भाव
होता है तब अपने स्वरूप का ध्यान ही नहीं रहता। मैत्री का स्वरूप जग से निराला है। सत्य में चित है, चित्त में आनंद है। मानव मात्र अपने को मूर्ख मानने को तैयार नहीं। यही अहंकार का रूप है। अहंकार की मात्रा बढ़ने पर मानव अपना स्वरूप भूल जाता है। अविवेक और दोष अपने को बिना विचार ही दिखते नहीं। अस्तु, इनको देखने को विचार की आवश्यकता अवश्य है। परवाह न करो कि लोग तुम्हारी टीका करते हैं, पर ध्यान रखो कि शास्त्र तुम्हारी टीका न करे। परवाह न करो कि लोग तुम्हें निकम्मा कहते हैं, पर तुम सतत ध्यान रखो कि तुम्हारा मन निकम्मी बात न सोचे। परवाह न करो कि भजन में मन नहीं लगता, पर यह सतत ध्यान रखो कि वह कुविचारों को स्थान तो नहीं दे रहा। यदि ऐसा मन को देखो तो भगवत प्रार्थना करो और मन को सावधान करो। परवाह न करो कि हम आगे नहीं बढ़े, पर विचार करो कि हम नीचे अधःपतन की ओर तो नहीं जा रहे। चिंता न करो कि भगवान हमको नहीं मिले, अनुभव न हुआ, पर निश्चय करो कि भगवान हमारे साथ है। चिंता न करो कि लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, पर तुम्हारा मन किसी की निंदा न करे। चिंता न करो कि शुभ कर्म जप आदि हमसे नहीं होते, पर विचारों की हमारा आत्मसमर्पण बराबर है। जो बिना योग, जप, तप, व्रत, संयम, भव पार उतरना है, तो भगवान के पाद्य पदों में अनुराग दृढ़ करो। प्रेम बाहरी उपचार नहीं, परंतु वह अंतर की एक तरल धारा है जो सीधी आत्मा को छूती है। बाहरी प्रेम केवल दिग्दर्शन है। प्रेम, कर्तव्य और निष्ठा के समन्वय से परम पवित्र जीवन होता है। उपासना वही है जिसमें उपास्य का सतत चिंतन रहे। विश्वास धैर्य को दृढ़ बनाता है। समझ पूर्वक का काम सदा भलाई देता है। भाव हो, स्नेह हो, पर लागणी, आत्मीयता न हो तो अपूर्ण है। अपनी दुखप्रद अथवा क्रोधोत्पन्न करने वाली घटना घटे तो उसका सामना 6 घंटे बाद करो। तत्काल सो जाओ, पीछे उसका जवाब दो। आधुनिक जीवन सत्य पथ पर है, यह कैसे कह सकते हैं? आधुनिक जीवन आगे बढ़ रहा है, यह भूल है, पर वह पीछे जा रहा है। धैर्य, दया, करुणा, परमार्थ और प्रेम से आधुनिक जीवन दूर होता जा रहा है। हे मन, यदि शांति का साम्राज्य चाहता है तो निरीह, गरीब, निर्बल पर बल प्रयोग की कल्पना तक न कर। सशक्त पुरुष बल प्रयोग त्याग दे तो निश्चय ही विश्व को शांति का मार्ग मिलने में देर नहीं। प्रार्थना इष्ट देव को सुनाने को करनी चाहिए, न कि मनुष्य को सुनाने। प्रतिज्ञा इतनी परिपक्व होनी चाहिए कि प्राण जाने तक उसकी रक्षा करना। जो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ है, जिसका ईश्वर में विश्वास है, वह कभी भी संकट में नहीं पड़ता। प्रतिज्ञा की कच्चाई से, दुर्बलता से मनुष्य निर्बल हो जाता है। साधु को पापाचरण में संताप तथा अति पश्चाताप होता है। पापी को पापाचरण का संताप छू तक नहीं सकता। दुष्टाचरण से बढ़कर पाप यदि हो तो मालूम नहीं। कल्याण पथ पर चलना और भागों की रुचि, सर्व जीव पूर्व ऋणानुबंध से आ मिलते हैं और ऋणानुबंध के पूर्ण होते ही सब अपने अपने मार्ग अनुकूल चले जाते हैं। इस पर विचार न करके जो लागणी वशात दुख मानते हैं वह विचारशील नहीं। कोई कार्य प्रारंभ करते समय भगवान का ध्यान करो। तुम्हारी भक्ति पूर्वक ध्यान से भगवान कृपा करेंगे और भगवत कृपा से कार्य सफल होगा। विनय में बड़ी शक्ति है। विनयशील स्वयं शांत रहता है और दूसरों को शांति प्रदान करता है।
अनुकरण करके देखो। विवाह धार्मिक और सामाजिक बंधन है। उसे तोड़ने का स्त्री को व पुरुष को अधिकार नहीं है। विवाह की प्रथम दोनों स्वाधीन है, पश्चात दोनों की मानवता जवाबदार होती है। समाजवाद का स्वरूप आपने धन को बराबर फैलाना ही समझा है और कोई अन्याय न युक्तियों से फैला भी सकते हैं, पर बुद्धि, प्रतिभा, रूप, बल, आचरण को बराबर बांटना मानव शक्ति के बाहर है और जब तक यह बराबर नहीं तब तक समाजवाद नहीं। कारण रूस में अभी भी बुद्धि राज्य करती है और पहले भी करती थी। जो व्यक्ति मन और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता वह और चाहे कुछ भी हो पर सिद्धांतवादी नहीं हो सकता। सभ्य वही है जिसका मन वचन एक है और क्रिया तदानुकूल होती है। ईश्वर परक साधन के साथ साथ समाज सेवा का कार्य भी करना चाहिए। पारिवारिक सफलता का नारी पर विशेष भार रहता है और प्रयत्नशील नारी को अवश्य सफलता मिलती है। मृत्यु है शरीर का वियोग। मृत्यु पश्चात जीव जीव ही है। जीव की गति जीव के कर्मानुसार होती है। जीव व ईश्वर के तत्वों की चर्चा मात्र से भगवान को किसी ने देखा नहीं, न कोई देख सकेगा। दधी में नवनीत है ऐसा कहने से माखन मिले नहीं। माखन तो दधी का धैर्यपूर्वक मंथन करने से प्राप्त होता है। जिस प्रकार नव प्रस्तुति गाय अपने बछड़ा को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखती है, उसी प्रकार अत्यंत आतुरता से भगवान को मिलने की सतत इच्छा रखनी चाहिए। ईश्वर कृपा प्राप्ति की इच्छा हो तो भक्ति तथा आतुरता रखो। पराये पापों का चिंतन न करो, कारण इससे तुम्हें सुकृत नष्ट होते हैं। पर निंदा से अपना धर्म नष्ट होता है। सात्विक पुरुषों को, महात्माओं को हर समय भगवान का स्मरण रहता है। प्रवृत्ति में लगे निम्न कोटि के भक्त को अवकाश मिलने अपने नियम के समय पर भगवत स्मरण होता है। ईश्वर को मत भूलो, ईश्वर का भूलना पतन। शुभ कर्म कभी त्यागने की इच्छा न करो। जिस प्रकार छिलका चना तथा गेहूं की रक्षा करता है, उसी प्रकार अपने धर्म की रक्षा शुभ कर्म करते हैं। संयम से आत्मबल बढ़ता है और उससे बुद्धि में विकास होता है। स्वाध्याय बराबर करना चाहिए। विचार शुद्ध होते हैं, फिर विचार आप से आप छूट जाएंगे। मंत्र जाप बढ़ने पर, स्वाध्याय करने पर ध्यान बराबर जमता है। भगवान की महानता और अपनी साधना में संशय करना नहीं, इससे श्रद्धा का भाव रहता नहीं। संशयात्मा विनश्यति। भगवान पर पूरा विश्वास रखो, उनको अपनी सदैव चिंता रहती है। योगक्षेम वहाम्यहम्। दीनों का कल्याण करना साधु कर्तव्य है। भगवान जो करते हैं जीव के कल्याण के लिए ही करते हैं। विश्वास की कमी के कारण मन को निश्चय नहीं होता। तन मन धन वाणी से अर्पण बहुत होता है, जो आचरण से हो तो ध्येय सिद्धि में विलंब नहीं। सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी भूख कभी न मिटेगी। जिसकी तृष्णा विशाल है वह दरिद्री है। जिसका अपने मन पर आधिपत्य है वह सबका राजा है। नियम निरंतर करने से चित्त स्थिर होता है। सरल चित्त में विकार आवे तो परमाणु की असर समझो। सरलता में क्रूर विचार का उदय अन्न दोष ही है। सत्य से मन की ग्लानि मिटती है। सत्य और विश्वास से जगत स्थिर है। जैसे अपने अस्तित्व का भान है वैसे इष्ट भान हो। ब्रह्मांड की रचना शून्य में से नहीं पर परम चैतन्य शक्ति की लीला है। तुम्हारी इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ो। जीवन संगी एक ही होता है, वह है सर्वेश्वर राम। जिसको समर्पण है उसको अपनी चिंता मस्ती बुलाने से नहीं आती, वह एक दशा है। भक्त
भक्ति, गुरु तथा भगवान में अंतर नहीं। नीद्वंदता ही आनंद है। चिंता नीद्वंदता का प्रबल शत्रु है। मैं हमेशा नींदबंद रहूं, यही ईश्वर से प्रार्थना। जीवन पुष्प के समान है, इसका सदुपयोग करो। जीवन धन राम है, उनको अन्य की क्या जरूरत। श्री राम भजन ही शांतिदायक है। ध्यान से अवश्य शांति प्राप्त होती है। स्नेह ममत्व नहीं, पर ममत्व की धारा ही स्नेह में रहती है। कुटुंब जीवन सुख दुख का आवाहन है। कब और कैसे संयोग संबंध हो जाता है, यही पूर्व संस्कारों का स्वरूप। सत्य प्रिय पुरुष को विपरीत काल भी आता है। धैर्य धारण करने से ही विपत्ति के बादल टलते हैं। कठिन समय में धैर्य ही सच्चा मित्र है। जगत का विचार न करो, जगत दृष्टा की दृष्टि पर निर्भर है। काल समय में अंतर नहीं। काल कठोर शब्द है, समय कोमल। प्रभु विश्वास अनिष्ट से बचाकर धैर्य प्रदान करता है। प्रयत्न और साहस सफलता की चाबी है। मनुष्य का असली रूप मृत्यु के समय, कष्ट के समय और एकांत में देखने को मिलता है। कुसंग है लोभ, जो उसका त्याग करता है वह सुसंगी ही है। जिसे तुम्हारी आत्मा अच्छा समझे, भरसक उसकी रक्षा करो, दंभ से नहीं, आत्मीयता से। जो पुरुष छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में धैर्य नहीं रखते, वह सदैव असफल रहते हैं। निश्चय करो कि ईश्वर है। निश्चय करो कि तुम्हारा मार्ग ठीक है। निश्चय करो कि भजन व्यर्थ नहीं जाता। निश्चय करो कि जगत में सार नहीं है। निश्चय करो कि विषय नरक का द्वार है। निश्चय करो कि भोगों में दुख है। निश्चय करो कि भगवत स्नेह ही शांतिदायक, सत्य व सरल मार्ग है। हमारी भक्ति ही हमको शांति देगी। आदत का गुलाम सदा दुखी रहता है, पर आदत को अपना गुलाम बनाकर सुखी हो सकता है। धनवान मनुष्य मानव को खरीद सकता है, मानव के अंतरस्थ को नहीं। वह सामर्थ्य, द्रव्य व सत्ता में नहीं है। जो छिपकर दूसरों की बातें सुनने का अभ्यासी है, वह कभी भी अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकेगा। आदर्श में परिवर्तन हो जावे, युग बदल जावे, नीति बदल जावे, पर मानवता नहीं बदलती। प्रत्येक दशा में मनुष्य मनुष्य रहता है। न उसकी आकांक्षाओं का अंत होता है, न उसके प्रयासों का। जब यह निश्चय हो गया कि जगत सारहीन है, फिर चित ईश्वर की ओर न जावे, यही आश्चर्य। जो अहंकारवश मानव को शूद्र से शुद्ध भाव की भावना से देखता है, वह कभी अपना उत्थान नहीं कर सकता। साहस न छोड़कर यदि समझ पूर्वक साधन करे, तो जीवन में तो कुछ कर सकेगा। असफलता से न घबरा। मैं अपने दोष पर विचार करूं, तो साधुता की सीमा के सामीप्य अपने को देखो। दूसरों की टीका करना बहुत सरल है, पर अपने टीका योग्य आचरण को संभालना महान कार्य है। गरीबों का शोषण मत करो। हमारे अधपतन का प्रधान कारण यही है कि समाज के जीवन में चरित्र का अधपतन हुआ है। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि साधु संत व्यर्थ का बोझा है। वर्षा काल में नदियों में पूर आने पर सब कूड़ा कचरा बह जाता है, तब फिर नदियों का जल निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार सार्वजनिक जीवन में जो अस्वच्छता और कलुष दिखता है, वह अच्छे वातावरण से दूर हो जाएगा। अनाज खाने के योग्य होने पर किशोर को माता के दूध की अपेक्षा नहीं रहती। इसी प्रकार अपने पैरों पर खड़े होने के बाद पैतृक विरासत की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। धन जावे तो कुछ हानि नहीं, स्वास्थ्य गया तो हानि है, और चरित्र गया तो सर्वनाश। मन विकारों को अवलंब न दे तो सात्विक होने में विलंब नहीं। निर्विकारी मन में द्वेष का अभाव होता है।
द्वेष ही दुख का कारण है। व्यवहार की शुद्धि मन शुद्धि का सोपान है। जो समझ क्रोध के पश्चात आती है, वह क्रोध के प्रथम आवे तो क्रोध को कोई स्थान न रहे। मानव स्वभाव ही ऐसे परमाणुओं से बना है कि परिवर्तन को सहयोग मिलता है, नवीन की इच्छा जागृत होती है। किसी व्यक्ति का जीवन भौतिक प्राप्ति तक ही सीमित नहीं रहता, उसे और भी कुछ चाहिए। मानव का पंच भौतिक शरीर केवल रोटी से ही संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य केवल शरीर मात्र ही नहीं है, वह इससे बहुत ऊपर है। उसे शरीर पोषण के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक पोषण भी आवश्यक है। शारीरिक पोषण का संबंध वासना मूलक हुआ करता है और भौतिक वस्तुएं वासना की प्रतीक। जीवन में वासनाओं को लेकर ही तो नहीं चला जा सकता। एकांत सेवी समाज सेवा नहीं कर सकता, यह केवल विकल्प मात्र है। एकांत सेवी महात्माओं के परमाणु ही समाज सेवा में रहने वालों को शुभ प्रेरणा देते हैं। एकांत सेवी सदैव राष्ट्र और समाज के हित निमित्त प्रयत्नशील रहते हैं। एकांत चिंतन बिना प्रकाश मिलना असंभव है। किसी समस्या को हल करने के लिए मन को एकांत की आवश्यकता होती है। भगवान मंगलमय, उनका विधान भी मंगलमय होता है। मानव शक्ति सीमित है, वह ईश्वर विधान कैसे जाने? अनुमान और कल्पना द्वारा वैज्ञानिकों ने अशक्य को शक्य करके बता दिया। इसी अनुमान और कल्पना का आधार लेकर महर्षियों ने अव्यक्त परम तत्व को प्रत्यक्ष करके बताया। सुख के लिए जो साधन करते हैं और वह साधन हरि विमुख हो तो अत्यंत व्यर्थ है। जो महात्माओं को निमित्त बनाकर अलौकिक घटनाएं घटती है, उन्हें अज्ञातवश संयोग अकस्मात मत समझो, अपितु ईश्वर प्रेरणात्मक समझो। संतों की क्रियाएं किसी अज्ञात उद्देश्य से बड़ी विलक्षण हुआ करती है। उनकी क्रियाओं से उनकी स्थिति का पता लगाना बहुत कठिन होता है। पहली बात तो यह है कि पतित पावन भगवान को सब जगह देखना निष्ठा अप्राप्त हो को प्राप्त करा सकती है। स्वाध्याय से मन को बहुत सहारा रहता है। स्वाध्याय कुविचारों को नहीं आने देता। स्वाध्याय प्रेम उत्पन्न करता है। स्वाध्याय जीवन के साधनों में मुख्य अंग है। स्वाध्याय ईश्वर के वास्तविक स्वरूप व गुणों का दर्शन कराता है। धैर्य को स्थिर रखता है, विश्वास उत्पन्न करता है। स्वाध्याय से परमात्मा का संयोग होता है और वाणी का परम तप है। स्वाध्याय प्रेम पूर्वक करना चाहिए। अपने इष्ट और साधन को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, पर दूसरों के इष्ट की निंदा न करना। अपना ही इष्ट उसमें देखना। अपने इष्ट मंत्र का अधिक से अधिक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जाप करना। जरा सुंदरता का नाश करती है। निराशा धैर्य का नाश करती है। मृत्यु प्राणों का नाश करती है। निंदा धर्म का नाश करती है। क्रोध लक्ष्मी तथा बल का नाश करता है। कुसंग सद्बुद्धि का नाश करता है। काम वासना लज्जा का नाश करती है और अहंकार सर्वनाश करता है। मन की विवशता में धीरज ही अवलंब है। अभाव में सदा भाव छिपा रहता है। सदा प्रसन्न रहने का सोचो, काल अपेक्षित है। जो मुझे अपना समझते हो तो इतना अवश्य करें। प्रभु प्रार्थना रोज करना। नित्य नियम में आलस्य करना नहीं। राग द्वेष से बचना। निंदा कभी नहीं करना। एकादशी अवश्य करना। अहंकार का नाश करना। दैवी संपत्ति अपने में बढ़े ऐसे ग्रंथ देखना। विनय नम्रता सहनशीलता जीवन का प्रधान भूषण है। जिस प्रकार संसार की स्मृति रहती है, उसी प्रकार इष्ट की स्मृति रहना ही उपासना है।
जिस प्रकार संसार की स्मृति में भगवान स्मृति का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार भगवत स्मृति में संसार का ध्यान न हो, वही उपासना है। प्रत्येक कार्य जीवन का चरम लक्ष्य सामने रखकर ही करना चाहिए। ऐसा अभ्यास होने से जरूर अनीति से बचेंगे। जिनको अपना स्वजन बनाया, उनकी उपेक्षा करना एक अधर्म है। कहता है वह करता नहीं, जो करता है वह कहता नहीं। जिनको भजन करना नहीं है, केवल प्रपंच ही करना है, उनका संपर्क ठीक नहीं। प्रतिष्ठा के कारण जितनी शीघ्र पथ भ्रष्टता होती है, उतनी किसी अन्य विघ्नों से नहीं होती। कृपणता, कृपा कभी एक साथ नहीं रहते। विचार की दृष्टि ही दृष्टि है। बाहर की दृष्टि ब्रह्मात्मक हो सकती है, अति सर्वत्र वर्जित होता है। जीवन जीना सिखाया चंदू ने। मरना सहज है, पर मरते समय शांत रहना बहुत कठिन है। पर चंदा की शांति प्रेरणा देती है। बेटा चंदू, यह तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने जीवन में नीचे लिखी अनुभव युक्त बातों को अवश्य डालोगी। इष्ट पर पूरा विश्वास रखना। इष्ट एक ही होता है, यह निश्चय करके भगवान में प्रीति रखना। इष्ट और गुरुदेव को एक ही रूप में देखना। योग में कभी अविश्वास न करना। नियम खूब करना और अपवित्र विचार कभी न आवे, ध्यान रखना। माँ की सतत आज्ञा का पालन करना। जीवन यापन में हो सके उतना कम खर्च करना। कभी भी असत्य का अनुकरण करना नहीं। खूब विचारो, किसी भी निमित्त से भगवान में विश्वास उत्पन्न हो, वह निमित्त देखने में अति असुंदर हो, फिर भी वस्तुतः बड़ा सुंदर है। सबसे अधिक पराधीन वही है जिसका मन अपने वश में नहीं है। बुद्धिमान के विचार अपने अधीन होते हैं, मूर्ख विचारों के अधीन होते हैं। मनुष्य व्यवसाय में फैलाव प्रवृत्ति करता है। यदि उससे चौथाई अंतरंग फैलाव करे, तो चौक्कस अनुपम शांति मिले। दूसरे को आघात पहुंचाना हिंसा नहीं। गोली से आदमी कभी बच सकता है, बोली से नहीं। जब झोपड़ी में रहा जा सकता है, तो बंगलों के लिए हाय हाय क्यों। जो पापों से छूटा है, जिसकी इंद्रियां शांत है, जो समुचित है, जिस पर सद्गुरु की कृपा है, वही प्रभु का प्रिय है। प्रभु का नाम अहर्निश मत भूलो, क्योंकि जैसे अग्नि जाने या बिना जाने लकड़ी को जला देती है, वैसे ही जान अनजान से भगवत नाम लेने से महापाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आत्मनिरीक्षण करके उसकी अवहेलना करता है, वह कभी ऊंचा उठ नहीं सकता, और जो ना करे सुधार, तो मानव में पशु है। अपनी भूलों को सुधारने को आत्मनिरीक्षण प्रधान साधन है। महत्वाकांक्षाएं रखना। अपनी आयु और अनुभव जिस परिधि पर हो, स्वाभाविक है। प्रेम से प्रेम ही सोचो, प्रेम ही पियो, प्रेम ही खाओ, प्रेम का ही स्वप्न देखो। तभी तुम्हारा जीवन सुंदर, यशस्वी, दिव्य और पावन होगा। जीवन में कार्पण्य दोष न आने देना। गुस्सा अपने वश में रखना। मैं तू में पड़ना नहीं। अपने विपक्षी को आदर से देखना। समाज सेवा की बातें करना तो ठीक है, पर देखो करना कितना कठिन है। यदि यथार्थ निस्वार्थ सेवा करे, तो राग आदि विकार मन में स्थान नहीं पा सकते। सेवक की दृष्टि में सृष्टि के परमाणु में सेव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। किसी प्रकार की सेवा क्रियाएं हो, पर आशय एक ही होता है। धर्म पुस्तिकाओं के स्वाध्याय से तब भी लाभ होता है, जब पाठक अपने जीवन घटनाओं पर विचार करें। केवल
विचार ही किसी निश्चय का प्रेरक नहीं होता, बल्कि प्रायः मानव बिना विचार और बिना निश्चय के कार्य करने को विवश हो जाता है। उदंड पुत्र, अविवेकी मार्या, मूर्ख भ्राता, सदैव मानसिक व्यथा है। बिना कारण परेशानी में उतरना एक मोहमय मूर्खता होगी। सत्संग बातों का विषय नहीं, पर करने का है। जब असत का यथार्थ त्याग हो जाता है, तब सत का संग स्वतः ही होने लगता है। राजसी भोगों की परिवर्तनशीलता का विचार न करना एक भूल ही होगी। जन्म, जरा, व्याधि जीव के साथ तब तक लगी है जब तक वह सर्वेश्वर की उपलब्धि से वंचित है। भगवान है, यह निशंक है, पर सबको उनका ज्ञान होना अशक्य है। महान कार्य में पड़कर साहस का अवलंब ही एकमात्र उपाय है। तुम किसी भी धर्म के अनुयायी हो, परंतु यह ध्यान रहे कि देहाभ्यास व लौकिक स्वार्थ छोड़े बिना कुछ प्राप्त न होगा। प्रभु की आज्ञा का पालन ही समर्पण है। हम जो कुछ करते हैं भगवान के लिए ही करते हैं, ऐसा भाव रखें तो अहम का उदय न हो। अपना जो कुछ है वह प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूं, यही समर्पण का सोपान है। सर्व अवगुणों का मूल राग द्वेष है, और छोटे से छोटा अवगुण भी आध्यात्मिक शक्ति को क्षीण करता है। द्वेष से प्रेरित मन अघटित कार्य करने लगे तो आश्चर्य नहीं, पर परिणाम खराब आता है, इसमें शंका नहीं। मस्त वही जो उद्वेग से विचलित नहीं। नेम से प्रेम होता है, पर प्रेम से नेम जाता है। प्रेम नेम की परिधि टूटकर एक ही हो जाती है, प्रेम ही नेम हो जाता है। मानव ने अपने पापी पेट भरने को क्या नहीं किया, वह तृष्णा से लाचार है। अपने स्वार्थ को छोड़कर जो अपने शरीर को परमार्थ में लगा दे, वह उत्तम। स्वार्थ परित्याग करके बलिदान करो। आप अपने स्वार्थ की सिद्धि भले करें, पर दूसरे का स्वार्थ नष्ट न हो, यह ख्याल रखें। सत्कर्म करने में किसी प्रतिबंध की परवाह न करना। सत्कर्म करने के कार्य में आने वाली सब आपत्तियों को आनंद से सहन कर लेना। सत्कर्म करने योग्य अपने को पात्र बनाना और इंद्रियों का संयम रखना। जय सिया राम।